सिटी मंसूबे के मेयार और मुकर्ररा मुद्दत में तकमील का जायजा लेने के लिए सेक्रेटरी बल्दिया डॉक्टर इरशाद पूरेवाला पहुंच गए। दौरा के दौरान सड़कों की तामीर और सफाई के लिए फ्राहम करदा मशीनरी का जायजा भी लिया। म्यूनिसिपल इंजीनियर ने मंसूबे की तामीर के मुतालिक मुकम्मल ब्रीफिंग दी। सेक्रेटरी बल्दिया का कहना था कि मंसूबे की तकमील में उसके मेयार पर कोई समझौता नहीं होगा। सड़कों की तामीर के इस पहले मरहले को मुकर्ररा मुद्दत से कबल मुकम्मल कर दिया जाएगा। डीएस रेलवे पेशावर मसूद चांद का रेलवे लोको शेड कुंदिया रेल बाजार और कैरिज का दौरा। रेल बाजार के दुकानदारों की जानिब से वाजिबात और कवायद मुकम्मल न होने पर सख्त एक्शन। डीएस पेशावर ने मियांवाली में रेलवे अराजी पर कायम दुकान को 26 लाख किराया अदा न करने पर सील कर दिया। डीएस रेलवे मसूद चांद थाना थल एक्सप्रेस पर अटक सिटी से कुंदिया पहुंचे। पाक रेलवे हॉकी क्लब के जेर इंतजाम ऑल पाकिस्तान गुलाम शबीर जोया मेमोरियल टूर्नामेंट के फाइनल में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। सादकाबाद में हनी ट्रैप सेल ने मजीद 2 शहरियों को अगवा होने से बचा लिया। थाना सिटी सादकाबाद पुलिस ने 2 मुख्तलिफ गाड़ियों की चेकिंग के दौरान कच्चे की जानिब जाने वाले शहरियों को उतार कर अगवा होने से बचाया। शहरियों का ताल्लुक वजीरिस्तान और लियाकतपुर से है। वजीरिस्तान का रिहायशी जवाद हुसैन पठान ऑनलाइन लड़की के झांसे में आकर कच्चे की जानिब जा रहा था कि जबकि लियाकतपुर का रिहायशी मोहम्मद यूनस लाहौर से फोन पर दोस्ती के झांसे में एक शख्स की दावत पर कच्चे जा रहा था। मुल्क भर से ट्रैप होकर कच्चे की जानिब जाने की कोशिश करने वाले 234 शहरियों को अगवा होने से बचाया जा चुका है। हारूनाबाद नाला पुल पर ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार शाबक हो गया। मरने वाले नौजवान की शिनाख्त हैदर के नाम से हुई। हैदर अली नवाही गांव 425 6R का रिहायशी था। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। खानेवाल में डिप्टी कमिश्नर वसीम हामिद सिंधु स्मोक कंट्रोल करने के लिए मुतहरिक। कबीरवाला में धान की बाकियात चलाने पर एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। नारंग मंडी में 20 साला नौजवान ट्रैक्टर ट्रॉली की इज्जत में आकर जिंदगी की बाजी हार गया। मतवफी नवाही इलाका फरखंदाबाद का रिहायशी नारंग मोड़ पर जमींदार के पास मुलाजमत करता था। सर्दी की आमद है। भवाना के शहरियों ने लंडे बाजार का रुख कर लिया, जहां पर गर्म कपड़े, जूते, कंबल, रसाइयां और दीगर सामान तवज्जो का मरकज हैं। शहरियों का कहना है कि यहां पर हर चीज मार्केट की निस्बत आधी कीमत पर मिल जाती है। लंडे बाजार मजदूर तबके के लिए किसी नेमत से कम नहीं। और कराची गुलबर पुलिस का स्ट्रीट क्रिमिनल्स के साथ मुबैना मुकाबला। 2 तरफा फायरिंग के नतीजे में एक जख्मी डाकू समेत 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। गुलबर पुलिस मोबाइल गश्त पर मामूर थी। करीमाबाद मेन रोड पर मोटरसाइकिल पर सवारों ने पुलिस को देखकर मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। अस्सलामुअलैकुम। कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं अक्सा खान। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे शॉर्ट ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि सोहबतपुर में ज़ियारत मरी जैसे सैरो तफरीह के मौके मौजूद हैं। सरसब्ज बागात, जैतून, अनार और बेरी के बागात देखकर लोगों के चेहरे खुशी से खिल उठते हैं। वहीं मुख्तलिफ परिंदे और जानवर भी पाल रखे हैं जो दूर दराज से आए हुए सैरो तफरीह करते हैं। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ कोहिनूर न्यूज अता मोहम्मद खोसा की इस खुसूसी रिपोर्ट में। सोहबतपुर में भी जियारत को गाजी में डीएसपी साहिब कुरैशी ने एसएचओ थाना गाजी एजाज अली के हमरा दफ्तर विलेज काउंसिल मियां ठेरी में खुली कचहरी का इनेकाद किया। खुली कचहरी में अहले इलाका ने कसीर तादाद में शिरकत की। अहले इलाका ने डीएसपी को इज्तिमाई मसाइल और अपनी तजावीज से आगाह किया। डीएसपी सर्कल गाजी ने शिरका से खिताब करते हुए कहा कि अवामी मसाइल की आगाही और फौरी हल में खुली कचहरी का किरदार अहम है। गाजी में जराइम पेशा और समाज दुश्मन अनासर के खात्मे और अमन अमान के क्याम के लिए अवाम नास को अपना कलीदी किरदार अदा करना होगा। वहीं दूसरी जानिब डिप्टी कमिश्नर स्वात डॉक्टर कासिम अली खान की डीपीओ ऑफिस आमद हुई। जदीद सॉफ्टवेयर से आरास्ता कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा किया। डीपीओ स्वात शफीउल्लाह गंडापुर ने तमाम जदीद सॉफ्टवेयर की अफादियत के हवाले से और स्वात के दाखिली और खारजी रास्तों और बाजारों में नस्ब शुदा कैमरों के बारे में उन्हें तफसीली ब्रीफिंग दी। इस दौरान उन्होंने कमांड एंड कंट्रोल में नस्ब शुदा स्क्रीन के जरिए स्वात की दाखिली और खारजी चेक पोस्ट और मैंगोरा बाजार के मुख्तलिफ मार्केटों में लगाए गए सीसीटीवी कैमरों का मुआयना भी किया। आरिफवाला में पुलिस की बड़ी कामयाब कार्रवाई मंजर-ए-आम पर आई। 6 रुकनी डकैत गैंग को गिरफ्तार कर लिया गया। कार्रवाई डीएसपी आरिफवाला की सरबराही में थाना अहमद यार पुलिस ने की। गिरफ्तार मुलजिमान से असलहा बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे रजा सैदी। समुद्री के नवाही गांव 615 गांव पी के गवर्नमेंट हाई स्कूल में टीचर रियाज अहमद सियालवी की रिटायरमेंट पर शानदार अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में तलबा और टीचर समेत दीगर स्टाफ ने भरपूर शिरकत की। इस हवाले से मजीद रिपोर्ट करेंगे अब्दुल हई सबासी। मंदरी के नवाही गांव 615 गाबे के गवर्नमेंट हाई स्कूल में टीचर रियाज अहमद सियालवी की रिटायरमेंट पर शानदार अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में तमाम क्लासेस के तुलबा और टीचर्स समेत दीगर स्टाफ ने शिरकत की। इस मौका पर असातिज़ा का कहना था रियाज अहमद सियालवी ने तदरीसी हकूक और इंतजामी मावनत में जो किरदार अदा किया है की मिसाल नहीं मिलती। मुशफिक उस्ताद को अलविदा होता देखना शागिर्दों के लिए बड़े दुख और कर्ब की बात होती है। पहली बात तो ये है कि मुझे इस बात पर इंतहाई मुसरत है और खुशी है कि मेरे उस्ताद मोहतरम को उनके शयान शान एजाज़ और मकाम व मर्तबे के साथ रुखसत करने की जो कोशिशें स्कूल इंतज़ामिया ने की हैं उस पर यकीनन हर फर्द व बशर जो है वो इत्मीनान महसूस करेगा। अच्छा जी, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जब इनको मैंने रिसीव किया मेरा तो दिल बड़ा उदास था उस वक्त, क्योंकि तकरीब का तो एहतमाम का तकरीबन 1 महीने से जारी था कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो एक खुशी थी कि इनका इतने अच्छे अंदाज से वो करें कि ये इनको याद रहे, लेकिन उसके साथ साथ एक गमी भी थी कि एक नहायत मुशफीक उस्ताद जो हैं वो हमारे से जुदा हो रहे हैं। ये एक कुलीग नहीं थे, मेरे उस्ताद भी थे। तकरीब को यादगार बनाने पर रियाज अहमद सियालवी ने रईसे अदारा सरफराज वजीर और जुमला असातिज़ा का शुक्रिया अदा किया। रियाज अहमद सियालवी का कहना था मुझे 1000 जिंदगियां भी मिलें तो मैं इनमें भी तदरीसी फ़राइज़ अदा करना पसंद करूंगा। कैमरा टीम के साथ अब्दुल हई। खबर शामिल करें पिंडी भटिया से, जहां थाना सिटी के हदूद में डाकू बेलगाम हो गए हैं। चोरी और डकैती की बढ़ती वारदातों से शहरियों में शदीद खौफो हिरास फैल गया। सेम नाले पर डाकुओं ने आसिफ अली को रोककर नकदी, मोबाइल फोन और दीगर सामान लूट लिया। थाना सिटी पुलिस बढ़ती हुई वारदातों को कंट्रोल करने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है।
रुख करेंगे कबूला शरीफ का, जहां गिरदोनवाह में चोरी और डकैती की वारदातों में इजाफा हो गया है। ढकी से चोर दर्जी का मोटरसाइकिल लेकर फरार हो गए। वारदात की सीसीटीवी फुटेज कोहिनूर न्यूज ने हासिल कर ली है। दूसरी जानिब सादकाबाद में हनी ट्रैप सेल ने मजीद 2 शहरियों को अगवा होने से बचा लिया है। डीपीओ रिजवान उमर गोंदल की जेर क़यादत सादकाबाद सर्कल के एंटी हनी ट्रैप सेल्स की कार्रवाइयां जारी हैं। थाना सिटी सादकाबाद पुलिस ने 2 मुख्तलिफ गाड़ियों की चेकिंग के दौरान कच्चे की जानिब जाने वाले शहरियों को उतार कर अगवा होने से बचा लिया। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक शहरियों का ताल्लुक वजीरिस्तान और लियाकतपुर से है। वजीरिस्तान का रिहायशी जवाद हुसैन पठान ऑनलाइन लड़की के झांसे में आकर कच्चे की जानिब जा रहा था, जबकि लियाकतपुर का रिहायशी मोहम्मद यूनस लाहौर से फोन पर दोस्ती के झांसे में एक शख्स की दावत पर कच्चे की जानिब जा रहा था। जीपीओ का कहना था कि अवाम ऑनलाइन एप्स और मोबाइल पर दोस्ती पर किसी के पास जाने से गुरेज करें। खबर शामिल करेंगे हारूनाबाद से, जहां ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाबा को क्या मरने वाले नौजवान की शिनाख्त हैदर के नाम से हुई है। हैदर अली नवाही गांव 425 6R का रिहायशी था। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। कसूर पुलिस की कामयाब कार्रवाई के दौरान डकैत गैंग के 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। क्या कार्रवाई थाना ए डिवीजन पुलिस ने SHO आसिफ जावेद की सरबराही में की। कब्जे से शहरियों से लूटा गया माल मसरूका और असलहा बरामद हुआ। मुल्जिमान ने कसूर में रॉबरी के साथ मोटरसाइकिल चोरी की 10 वारदातों का इंकशाफ किया है। DPO कसूर तारिक अजीज सिंधु ने अच्छी कारकर्दगी पर थाना ए डिवीजन पुलिस को शाबाश दी। नासिर खबर शामिल करें खानेवाल से, जहां डिप्टी कमिश्नर वसीम हामिद सिंधु स्मोक कंट्रोल करने के लिए मुतहरिक हो चुके हैं। कबीरवाला में धान की बाकियात जलाने पर एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे कैसर चौधरी। डिप्टी कमिश्नर वसीम हामिद सिंधु ने स्मोक कंट्रोल इकदाम के जायजे के लिए मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। जिला में फसलों की बाकियात जलाने पर पाबंदी आयद है। अहकामात की खिलाफ वर्जी पर सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। 1 अगस्त से लेकर अब तक फसलों की बाकियात जलाने पर 53 मुकदमा दर्ज करवाकर कानून शिकनों को 21 लाख रुपए से ज्यादा जुर्माने किए गए। जिग-जैग टेक्नोलॉजी के बगैर चलने वाले 40 भट्टे सील 7 मालकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके 8 लाख रुपए जुर्माना किया गया। माहौल दुश्मन 4 इंडस्ट्रियल यूनिट सील करके 3 मुकदमा दर्ज कराए गए। डिप्टी कमिश्नर खानेवाल वसीम हामिद सिंधु का कहना था कि स्मोक की हालिया लहर पर धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ भी क्रैकडाउन जारी है। कैसर चौधरी, कोहिनूर न्यूज, खानेवाल। अफसोसनाक खबर शामिल करें नारंग मंडी से, जहां 20 साला नौजवान ट्रैक्टर ट्रॉली की जद में आकर जिंदगी की बाजी हार गया। मतवफी नवाही इलाका फरखंदाबाद का रिहायशी था। नारंग मोड़ पर जमींदार के पास मुलाजमत करता था। आपको अपडेट करते चले अफसोसनाक खबर के हवाले से कि नारंग मंडी में 20 साला नौजवान ट्रैक्टर ट्रॉली की जद में आकर जिंदगी की बाजी हार गया। मतवफी नवाही इलाका फरखंदाबाद का रिहायशी नारंग मोड़ पर जमींदार के पास मुलाजमत करता था। नासिर सर्दी की आमद है। भुआना के शहरियों ने लंडे बाजार का रुख कर लिया है, जहां पर गर्म कपड़े, जूते, कंबल, रजाइयां और दीगर सामान तवज्जो का मरकज है। शहरियों का कहना है कि यहाँ पर हर चीज मार्केट की निस्बत आधी कीमत पर दस्तयाब है। लंडे बाजार मजदूर तबके के लिए किसी नेमत से कम नहीं। इस हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। जी बिल्कुल, भुआना सर्दी की आमद है और भुआना के शहरियों ने लंडा बाजार का रुख कर लिया, जहां पर गर्म कपड़े, जूते, रजाइयां, कंबल और दीगर सामान तवज्जो का मरकज बन गया है। शहरियों की बड़ी तादाद लंडा बाजार में जूते, कपड़े, दीगर सामान खरीदने में मसरूफ दिखाई देते हैं। शहरियों का कहना है कि लंडा बाजार हमारे लिए किसी नेमत से कम नहीं है, क्योंकि जो चीज़ मार्केट में 1000 रुपये में मिलती है, यहाँ पर 300-400 रुपये में मिल जाती है, बल्कि हर चीज़ बाजार की निस्बत आधी कीमत पर मिलती है। इसलिए हमारा इंतजामिया और हुकूमत से मुतालबा है कि मज़ीद सस्ते बाजार लगाए जाएँ, ताकि हम गरीब लोग अपने बच्चों और अपने लिए खरीदारी कर सकें। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, इससे बात करते हैं। जी बिल्कुल, जिमें कि सर्दी शुरू होंदी पई है, हर बंदे नूं सर्दी दी सहूलियात जरूरी हैं। गरीब आवाम नूं बाजार विचों इस महंगाई दे दौर विच हर चीज़ जदों महंगी मिलदी है, उन्हां वास्ते एक लंडे बाजार होना जरूरी है।
जिमें कि हर बंदे पता बाजार च कोई चीज़ है, कोई जर्सी, कोई रजाई तुलाई 4-4 हज़ार की जुत्ती, कोई बूट अच्छा ले लो 3-4 हज़ार तो घट नहीं मिलता। तो इतने सहूलियात हैं कि वो जी रजाई तलवाई या कोई जर्सी 3-4 हज़ार की ओपन मार्केट चों बाजारों मिलनी है, वो इतों 700-800 हज़ार तक मिल जाती है, जो कि गरीब बंदा एक आसानी नाल खरीद सकता, अपना गुजारा चला सकता है। इसे तरह कोई जुत्ती है जी बाहरों 2000-3000 की मिलती है, इतने 500-400 का बूट मिल जाता है। तो इस तरह अपने आप को ढांप के सर्दी से गरीब आवाम गुजारा कर सकती है। गरीब आवाम वास्ते एक बड़ी अच्छी सहूलत है। इस वास्ते हुकूमत नूं इस तरह के बाजार हर शहर च लाने चाहिए ताकि गरीब आवाम अपने आप को सर्दी तो बचा सके। ओकाड़ा में आरपीओ साहिवाल महबूब रशीद की ज़ेर सदारत क्राइम मीटिंग का इनेकाद किया गया। मीटिंग का इनेकाद तैयब से शहीद पुलिस लाइन्स में हुआ। डीपीओ मंसूर अमान, एसपी इन्वेस्टिगेशन मलिक दाऊद समेत जिला भर के एसटीपीओस, एसएचओस ने भरपूर शिरकत की। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे अदील रशीद। आरपीओ साहिवाल महबूब रशीद की ज़ेर सदारत क्राइम मीटिंग का इनेकाद किया गया। मीटिंग का इनेकाद तैयब सईद शहीद पुलिस लाइन में हुआ। मीटिंग में डीपीओ मंसूर अमान, एसपी इन्वेस्टिगेशन मलिक दाऊद समेत जिला भर के एसडीपीओस, एसएचओस ने शिरकत की। मीटिंग में आरपीओ महबूब रशीद का कहना था कि शहरियों की जान व माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अवलीन जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए हर लम्हा कोशा रहें। जुराइम पेशा अनासिर के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। गश्त के निज़ाम को मजीद मौसर बनाए ताकि माशरे में अमन व अमान की फ़ज़ा को बरकरार रखा जाए। पुलिस अफसरान व जवान फील्ड में शरीफ शहरियों के साथ खुश इखलाकी का रवैया रखें। तमाम एसएचओस अपने थाने में रोजाना की बुनियाद पर 4 बजे से 6 बजे शाम अवामुल नास के लिए हाजिर रहें। पुकार 15 पर मसूल होने वाली इतला पर मुतलका एसएचओ या ड्यूटी ऑफिसर फौरी रिस्पांस दे। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के अहकामात की रोशनी में आईटी पर फोकस किया जाए। गैर कानूनी हिरासत, पुलिस और टार्चर सेल बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और एसएचओ इस बात का जवाबदेह होगा। इश्तिहारी मुजरमान की गिरफ्तारी और अंदराज के मुतालिक कार्रवाई को यकीनी बनाया जाए। थाने जात की सफाई सुथराई को बेहतर बनाया जाए। मंशियात फरोशों, आइस डीलर्स, बदमाशों, रस्सागीरों के खिलाफ घेरा तंग किया जाए। कोई भी कानून से बालातर नहीं, कानून सबके लिए बराबर है। जो भी कानून को हाथ में लेगा कानून फौरी हरकत में आएगा। आरपीओ साहिवाल महबूब रशीद की ज़ेर सदारत क्राइम मीटिंग का इनेकाद किया गया। मीटिंग खबर शामिल करेंगे शहर काज से, जहां ख्वाजा अजमेर नगरी पुलिस की कार्रवाई से मुनशियात फरोश मुलजिम गिरफ्तार हो गया। कब्जे से 400 नकदी बरामद कर ली गई। मुलजिम साहब का रिकॉर्ड याफ्ता कई डकैतियों की वारदात में भी मुलविस पाया गया है। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे अनवार अहमद शेख। थाना ख्वाजा अजमेर नगरी पुलिस की मंशियात फरोश मुलजिम के खिलाफ कार्रवाई। थाना ख्वाजा अजमेर नगरी पुलिस ने मंशियात फरोश मुलजिम फैजान वल्द मोहम्मद अयूब को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के कब्जे से चर्स 510 ग्राम और नगद रकम बरामद हुई। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा इल्जाम नंबर 734/2023 बाजुर्म दफा B319 एंटी नारकोटिक्स एक्ट दर्ज रजिस्टर किया गया। मुलजिम के साबका रिकॉर्ड से मालूम हुआ कि मुलजिम के ही डकैतियों की वारदात में भी मुलविस पाया गया है और मुलजिम बाला के खिलाफ असला नाजायज के मुकदमात भी कई थाना जात में दर्ज रजिस्टर है। मुलजिम का साबका क्रिमिनल रिकॉर्ड मुकदमा इल्जाम नंबर 116/2019 बाजुर्म दफा 392-34 पे थाना तैमूरिया। मुकदमा इल्जाम नंबर 15/2016 बाजुर्म दफा 23 सिंध आर्मेज एक्ट थाना आर्टिलरी। 46/2012 मुकदमा इल्जाम नंबर 395 पे थाना सरजानी। मुकदमा इल्जाम नंबर 2007-2011 जुर्म दफा 13D थाना न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया। मुकदमा इल्जाम नंबर 66/2012 बाजुर्म दफा 13D थाना न्यू कराची। मुकदमा इल्जाम नंबर 66/2011 बाजुर्म दफा 337 थाना न्यू कराची। मुकदमा इल्जाम नंबर 92/2022 बाजुर्म दफा 69B थाना ख्वाजा। खबर शामिल करें शहर काज से, जहां गुलबर्ग पुलिस का स्ट्रीट क्रिमिनल्स के साथ मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ। 2 तरफा फायरिंग के नतीजे में एक शख्स जख्मी, डाकू समेत 2 मुलजिमान गिरफ्तार हो गए। गुलबर्ग पुलिस मोबाइल गश्त पर मामूर थी। करीमाबाद मेन रोड पर मोटरसाइकिल पर सवारों ने पुलिस को देखकर फरार होने की कोशिश की। इस हवाले से ये रिपोर्ट देखिए।
गुलबर्ग पुलिस का स्ट्रीट क्रिमिनल के साथ मुकाबला। दो तरफ फायरिंग के नतीजे में एक डाकू जख्मी हालत में जबकि दूसरा साथी फरार। गुलबर्ग पुलिस मुकाबला गश्त पर मामूर थी। गश्त के दौरान बकामे रोड करीमाबाद एव्यू गर्ल्स कॉलेज FB एरिया कराची पर पहुंची, जहां पर एक मोटरसाइकिल पर सवार 3 अशखास पुलिस को देखकर राह फरार इख्तियार करने की कोशिश की। पुलिस का ताक़ुब के बाद मुल्जिमान ने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायरिंग शुरू कर दी। पुलिसी हिफाजत खुद इख्तियारी में जवाबी फायरिंग की और बरवक्त कार्रवाई करते हुए एक मुल्जिम को जख्मी हालत में दूसरे को फरार होते हुए गिरफ्तार किया, जबकि तीसरा साथी फरार होते हुए कामयाब हो गया। मुल्जिम की शनाख्त नुमान वल अकरम जख्मी उम्र 25 साल और इब्राहिम वल मोहम्मद रफीक 17 साल के नामों से हुई। मुल्जिम नुमान मोटरसाइकिल पर पीछे बैठा हुआ था, जिसकी बाईं टांग की पिंडली पर गोली लगने से जख्मी होकर गिर गया, जबकि फरार होने वाला साथी का नाम सईद उर्फ पठान है। गिरफ्तार मुल्जिम के कब्जे से 1000 TT पिस्टल, 30 बोल लोड मैगजीन, बीमा राउंड जिंदा, मोबाइल फोन बरामद। गिरफ्तार मुल्जिम का रिकॉर्ड हासिल किया जा रहा है। जख्मी मुल्जिम को बराए इलाज व मालिज अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अनवार अहमद शेख, AN न्यूज। खबर शामिल करें तिरिंडा मोहम्मद पनाज से, जहां सेक्टर कमांडर SP राना सरफराज अहमद सेंट्रल 3 की हिदायत पर DSP मोटरवे पुलिस मलिक मोहम्मद इसहाक ने एक्सेल लोड लिमिट के नफाज के लिए बीच में आगाही मुहिम का आगाज कर दिया है। मुहिम 15 नवंबर तक जारी रहेगी। इस आगाही मुहिम में तमाम पेट्रोलिंग अफसरान नेशनल हाईवेज पर से गुजरने वाली माल बरदार गाड़ियों को ब्रीफिंग दे रहे हैं। खानबेला टोल प्लाजा पर एक खसूसी ब्रीफिंग पॉइंट भी 15 नवंबर तक कायम किया जाएगा। सादकाबाद में गंदम की काश में कमी होने का खदशा है। पानी की कमी, महंगा बीज, किसानों को गंदम की फसल काश करने में मुश्किलात का सामना है। रवा सीजन में गुज़िश्ता सीजन की निस्बत गंदम काश के टारगेट में 10,000 एकड़ कमी आई है। महकमा ज़राअत के मुताबिक किसानों की रहनुमाई के लिए फार्मर ट्रेनिंग प्रोग्राम का आगाज किया गया है। किसान गंदम की बजाय 20 नवंबर तक मुकम्मल कर ले ताकि अच्छी पैदावार हासिल हो सके। दूसरी जानिब गंदम के काश्तकारों का कहना है कि किसानों को दोनों हाथों से लूटा जा रहा है। गंदम की काश के खर्चात दुगना बढ़ गए हैं। हुकूमत किसानों को बीज, फर्टिलाइजर, कंट्रोल रेट और वाफर मिकदार में फ्राहम करे ताकि गंदम बरवक्त काश्त हो सके। नाज़रीन, टेक्सला पुलिस की कामयाब कार्रवाई से हमजा गैंग को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जिमान में हमजा और यासीन शामिल हैं। चोरी शुदा 5 मोटरसाइकिल, 4,000 रुपए और 2 मोबाइल फोन बरामद हुए। SSP ऑपरेशंस फैसल सलीम ने टेक्सला पुलिस को शाबाश दी। उनका कहना था कि मोटरसाइकिल चोरी की रोकथाम के हवाले से मौसर इकदाम किए जा रहे हैं। शहरियों को उनके कीमती असासे से महरूम करने वाले मुल्जिमान कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकते। नासिर, बुरेवाला में जारी वर्ल्ड बैंक के मॉडल सिटी मंसूबे के मेयार और मुकर्ररा मुद्दत में तकमील का जायजा लेने के लिए सेक्रेटरी बल्दियात पंजाब डॉक्टर इरशाद ने बुरेवाला का दौरा किया। दौरे के दौरान सड़कों की तामीर और सफाई के लिए फ्राहम करदा मशीनरी का भरपूर जायजा भी लिया गया। म्यूनिसिपल इंजीनियर ने उन्हें मंसूबे की तामीर के मुताबिक मुकम्मल ब्रीफिंग दी। सेक्रेटरी बल्दियात का कहना था कि इस मंसूबे की तकमील में उसके मेयार पर कोई समझौता नहीं होगा। पेट्रोलिंग पुलिस ने अक्टूबर में ट्रैफिक कवानीन के खिलाफ वर्जी पर 1088 चालान किए हैं। उस शरीफ पेट्रोलिंग पोस्ट ताहिरवाली ने कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी है। इंचार्ज चौकी फयाज अहमद तारर ने कहा कि स्मोक के खात्मे के लिए पेट्रोलिंग पुलिस ने अपनी कार्रवाइयां मजीद तेज कर दी है। कार्रवाई के दौरान 2 इश्तिहारियों को भी गिरफ्तार किया गया है। खबर शामिल करेंगे पन्नू आकिब से, जहां 3 रोज कबल मुजफ्फरगढ़ के रिहायशी नौजवान की लाश मिलने का ये मामला है। दोस्त के हाथों नौजवान के कत्ल होने का इंकशाफ है। मकतूल के वर्सा के मुताबिक मोहम्मद अली जतोई को दोस्त सिशान लालच में आकर कत्ल किया गया। पुलिस ने वाकये का मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। इसी पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे से, जो कि इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, मकबूल हुसैन भट्टी से। जी मकबूल, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं वाकये की? जी बिल्कुल, पन्नू आंचल के थाना दादलो की हदूद में
3 रोज कबल मुजफ्फरगढ़ के नौजवान मोहम्मद अली जतोई को कत्ल करने के बाद मुल्जिम लाश को कौमी शाहराह पर फेंक कर फरार हो गए थे, जबकि मकतूल के वस्ता के मुकदमे में जो है कि एक इंकशाफ दायर किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मकतूल मोहम्मद अली जतोई को उन्हीं के दोस्त जिशान ऐवान ने दीगर 3 साथियों के साथ मिलकर एक लालच में आकर उनको कत्ल किया है। जो उसके बाद जो है कि जिशान और उनके 3 साथियों ने मिलकर अल्टो कार, नकद रकम, मोबाइल समेत दीगर चीजें लूट कर मोहम्मद अली जतोई को कत्ल करके पनवाकिल कौमी शहरा पर फेंक कर फरार हो गए हैं। ये 3 रोज कबल पनवाकिल के दादलो थाना की हदूद में कौमी शहरा पर कार पर सवार मुल्जिमान मोहम्मद अली को कत्ल करने के बाद लाश को फेंक कर फरार हो गए थे। जब उसके बाद पुलिस ने लाश को थाना उसके बाद जो कि पुलिस ने लाश को तालका अस्पताल पनवाकिल मुंतकिल कर दिया था, जहां पर मकतूल को 24 घंटों के बाद पहचाना गया था कि वो जो है कि मुजफ्फरगढ़ के रहायशी हैं, जिसका नाम मोहम्मद अली जतोई था। जी ठीक है मकबूल, आप हमें तमाम तर तफसीलात से अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। डीएस रेलवे पेशावर मसूद चांद का रेलवे लोको शेड कुंदिया रेल बाजार और कैरेज शॉप का दौरा है। रेल बाजार के दुकानदारों की जानिब से वाजिबात और कवायद मुकम्मल न होने पर सख्त एक्शन लिया गया। डीएस पेशावर ने मियांवाली में रेलवे रास्ते पर कायम रफीक शोज की शॉप को 26 लाख किराया अदा न करने पर सील कर दिया। डीएस रेलवे मसूद चांद थल एक्सप्रेस पर अटक सिटी से कुंदिया पहुंचे। पाक रेलवे हॉकी क्लब के जेर इंतजाम ऑल पाकिस्तान गुलाम शबीर जोया मेमोरियल टूर्नामेंट के फाइनल में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। खबर शामिल करेंगे खानपुर से, जहां सुन्नी तहरीक के जेर एहतमाम दरबार हजरत बाबा सैयद जंदन शाह बुखारी पर अजीम शान महफिल नात का एहतमाम किया गया। सदारत सदर सुन्नी तहरीक जनूबी पंजाब जवाद हसन गुल कादरी ने की। सनाख्वा वसीम रजा कादरी ने अकीदत के फूल निछावर किए। नाज़रीन, खेल के मैदान से आपको अहम खबर दें कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप 2023 में सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो चुका है। आपको अपडेट करते चले क्रिकेट के मैदान से, जहां पाकिस्तान वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो चुका है। शाहीन मैच जीते या हारे, दोनों सूरतों में वापस आना होगा। इंग्लिश टीम ने पहले खेलते हुए 337 रन बनाए हैं। मतलूबा हदफ पाकिस्तान ने 6.4 ओवर्स में हासिल करना था। आपको अपडेट करते चले खेल के मैदान से, जहां क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में पाकिस्तान वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो चुका है। शाहीन मैच जीते या हारे, दोनों सूरतों में ही वतन वापस आना होगा। इंग्लिश टीम ने पहले खेलते हुए 337 रन बनाए। मतलूबा हदफ पाकिस्तान ने 6.4 ओवर्स में हासिल करना था। आपको अपडेट कर रहे हैं क्रिकेट के मैदान से, जहां पाकिस्तान वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो चुका है। शाहीन मैच जीते या हारे, दोनों सूरतों में वतन वापस आना ही होगा। इंग्लिश टीम ने पहले खेलते हुए 337 रन बनाए हैं। मतलूबा हदफ पाकिस्तान ने 6.4 ओवर्स में हासिल करना था। आपको अपडेट करते चलें क्रिकेट के मैदान से, जहां वर्ल्ड कप 2023 में पाकिस्तान वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो चुका है। शाहीन मैच जीते या हारे, दोनों सूरतों में वतन वापस आना होगा। इंग्लिश टीम ने पहले खेलते हुए 337 रन बनाए। मतलूबा हदफ पाकिस्तान ने 6.4 ओवर्स में हासिल करना था। आपको अपडेट करते चले क्रिकेट के मैदान से, जहां पाकिस्तान वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो चुका है। शाहीन मैच जीते या हारे, दोनों सूरतों में वापस आना होगा। इंग्लिश टीम ने पहले खेलते हुए 337 रन बनाए हैं। मतलूबा हदफ पाकिस्तान ने 6.4 ओवर्स में हासिल करना था।
आपको अपडेट करते चलेंगे इस हवाले से कि क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो चुका है। पाकिस्तान का सफर यहीं तक था। पाकिस्तान वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो चुका है। शाहीन मैच जीते या हारे, दोनों सूरतों में वतन वापस आना होगा। इंग्लिश टीम ने पहले खेलते हुए 337 रन बनाए। मतलूबा हदफ पाकिस्तान ने 6.4 ओवर्स में हासिल करना था। आपको अपडेट करते चले क्रिकेट के मैदान से, जहां पाकिस्तान वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो चुका है। शाहीन मैच जीते या हारे, दोनों सूरतों में वतन वापस आना होगा। इंग्लिश टीम ने पहले खेलते हुए 337 रन बनाए। मतलूबा हदफ पाकिस्तान ने 6.4 ओवर्स में हासिल करना था। आपको अपडेट करते चले क्रिकेट के मैदान से, जहां वर्ल्ड कप 2023 में पाकिस्तान का सफर सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो चुका है। शाहीन मैच जीते या हारे, दोनों सूरतों में उन्हें वतन वापस आना होगा। इंग्लिश टीम ने पहले खेलते हुए 337 रन बनाए हैं। मतलूबा हदफ पाकिस्तान ने 6.4 ओवर्स में हासिल करना था। आपको अपडेट करते चलें इस हवाले से कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो चुका है। शाहीन मैच जीते या हारे, दोनों सूरतों में वतन वापस आना होगा। इंग्लिश टीम ने पहले खेलते हुए 337 रन बनाए हैं। मतलूबा हदफ पाकिस्तान ने 6.4 ओवर्स में हासिल करना था। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में सेमीफाइनल की दौड़ से पाकिस्तान का सफर खत्म हो चुका है। शाहीन मैच जीते या हारे, दोनों सूरतों में वतन वापस आना होगा। इसी पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद अपने नुमाइंदे हमजा अब्बासी से। जी हमजा, बताइएगा, सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो चुका है पाकिस्तान, इस पर अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो ग्रुप स्टेज का आखिरी मैच था इंग्लैंड के खिलाफ, उसका जब टॉस हुआ तो वहीं पर जो है फैसला हो चुका था। शायकीन की भी और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो उम्मीदें थी वो टूट चुकी थी, क्योंकि अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम पहले बैटिंग करती तो वो 400 या 450 रन करती, या ज्यादा से ज्यादा जितने भी रन बाबर ने कल जो प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें भी कहा कि हम कोशिश करेंगे कि पहली इनिंग्स खेलें और पहली इनिंग्स खेल के हम बड़ा टारगेट सेट करें और इंग्लैंड की टीम को 100 या 150 के राउंड अबाउट जो है वो हम ऑल आउट कर दें। लेकिन जब आज टॉस हुआ, जोस बटलर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। उस फैसले के बाद ही जो है वो शायकीन के दिल टूट चुके थे, क्योंकि पाकिस्तान की टीम को जो है वो इंग्लैंड की टीम को 40 या 45 रन के दरमियान में ऑल आउट करना था। तो अब जो ये मैच की सूरत हाल है, इंग्लैंड ने 337 रन जो है वो बोर्ड पर दिए और पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ये 16 गेंदों पर चेज करने थे, जो कि नामुमकिन थे। देखें, जो पहले हमारे राउंड के मैचेस थे, नीदरलैंड, श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, वो मैचेस अगर हम अच्छे रन रेट से जीते होते, हमने विन किए होते, चेज किए होते, तो इस वक्त हमें मुश्किलात नहीं होनी थी। ये 2019 का जो वर्ल्ड कप था वही सिनेरियो वो इस दफा भी बना। 2019 के वर्ल्ड कप में भी हमें लास्ट मैच जो बांग्लादेश से खेले थे वो जीत तो गए थे, लेकिन नेट रन रेट की बुनियाद पर जो है हम सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गए थे। और इस दफा भी यही सिनेरियो रहा। देखें, जो छोटी टीमें होती हैं वो फेयर क्रिकेट खेलती हैं और हमारी टीम छोटी टीमों के खिलाफ उस तरह नहीं खेल सकी जिस तरह की इनको परफॉर्मेंस देनी चाहिए थी, बड़े टोटल सेट करके और बड़े रन रेट से मैचेस जीतने चाहिए थे। ये सिनेरियो इनको बनाना पड़ना था पहले, क्योंकि कल न्यूजीलैंड ने जो मैच जीता वो तो उनकी जीत के बाद जो है वो सेमीफाइनल के लिए वो क्वालिफाई कर चुके थे, उसी वक्त फैसला हो चुका था। लेकिन ये बाबर आजम को और टीम मैनेजमेंट को, मिक्की ऑर्थर जो टीम डायरेक्टर हैं उनको, उसके साथ जो पीसीबी चेयरमैन है ज़का अशरफ, उनको सोचना पड़ेगा कि अगर प्लेयर जो है 60-60 लाख सैलरीज ले रहे हैं मंथ की, तो परफॉर्मेंस क्यों नहीं है। हारिस रऊफ को आप खिला रहे हैं। हारिस रऊफ ने जो वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस दी, आप देखें उठा के कितने उसको हर मैच में 80-90 रन वो दे रहा है 10 ओवर्स में, जबकि अब मिडल ओवर में जो ओडीआई क्रिकेट होती है, जो वनडे मैच होता है, वो मिडल ओवर्स में ही बनाया जाता है। मिडल ओवर्स में अगर आपका पेसर, आपके स्पिनर्स आपको विकेट्स देते हैं तो मैच आपका सेट हो जाता है। लेकिन हमारी टीम ने वैसी परफॉर्मेंस नहीं दी और अब जो मैच की कंडीशन है, 2 विकेटें जो है पाकिस्तान वो गवा चुका है। पाकिस्तान की इस टाइम 37 स्कोर है और फखर जमान और अब्दुल्ला शफीक जो है वो वापस पवेलियन को रवाना हो चुके हैं। अब पाकिस्तान की टीम को ये देखें, तीसरा वर्ल्ड कप है, हम ग्रुप स्टेज से बाहर होते आ रहे हैं और 92 की भी चैंपियन है, 2009 की भी पाकिस्तान की टीम चैंपियन है, लेकिन ये तीसरा वर्ल्ड कप है मुसलसल के हम राउंड स्टेज से बाहर होके वापिस आ जाते हैं। लेकिन ये टीम डायरेक्टर जो मिक्की ऑर्थर है, उनको जो हेड कोच हैं ग्रैंड ब्रैडमैन, उनको बैटिंग कोच जो है एंड्रयू पिटिक, उनको ये सोचना पड़ेगा, जो बॉलिंग
कोच खासकर साउथ अफ्रीका के साबिक बॉलर हैं वो मॉर्नी मॉर्कल, उनको इस चीज पर सोचना पड़ेगा और उनको इस चीज के बारे में आके जवाब देना होगा। पीसीबी इनसे जवाब तलब करे कि आप अगर 60-60 लाख सैलरीज प्लेयर्स और कोचेज ले रहे हैं मंथ की, तो किस लिए ले रहे हैं? अगर आप परफॉर्मेंसेज नहीं दे रहे, सालाना 7 करोड़ रुपया अगर आपको सैलरीज का दिया जा रहा है, तो परफॉर्मेंसेज क्यों नहीं है? तो ये बाबर आजम ने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उनकी जो एक्सप्रेशन से और जो हमारे जराए हैं वो बता रहे हैं कि बाबर आजम आगे 4-5 माह के लिए जो है वो क्रिकेट से किनारा कशी इख्तियार कर लें और कप्तानी भी जो है उससे भी वो रिजाइन कर दें, क्योंकि बाबर आजम के भी पीसीबी के साथ कुछ इश्यूज हैं। उन इश्यूज की बुनियाद पर बाबर आजम ने भी ये फैसला किया है। और कभी भी आप देखें, एक बंदे पर इन्हिसार नहीं कर सकते। अगर बाबर कैप्टन है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसने हर मैच में 100 या 150 स्कोर करना है। ये हमारी पूरी टीम वर्क है। ये टेनिस का या गोल्फ का ये मैच नहीं है कि जिसमें आप एक प्लेयर की परफॉर्मेंस पर बेस करेंगे। ये टीम वर्क होता है, 11 खिलाड़ी खेल रहे होते हैं, 11 की 11 ने परफॉर्मेंस देनी होती है। जब आप टीम के लिए खेलते हैं, आप परफॉर्मेंस देते हैं। आप इंडिया का देखें, इंडिया ने किस सिनेरियो से टूर्नामेंट का आगाज किया है। ठीक है, टीम की जानिब से बुरी कारकर्दगी का मुजाहरा किया गया, जिसकी वजह से नाकामी का सामना रहा है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सीईओ हैदराबाद मुजफ्फर अब्बासी की हिदायत पर हेस्को की नादहिंदगान गैर कानूनी कनेक्शन के खिलाफ मुहिम जारी है। मुख्तलिफ इलाकों में 85,000 गैर कानूनी। मुझे समझ नहीं आती कि आप लोगों ने लाइन काटी। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको बताएं कि एएनएफ का मुख्तलिफ शहरों में मनशियात स्मगलिंग करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाइयां जारी हैं। 115 किलो मनशियात बरामद करके 5 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जिमान से मजीद तहकीकात का अमल भी जारी है। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे उमर भट्ट। एएनएफ का मनशियात स्मगलिंग करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। 6 कार्रवाइयों के दौरान 115 किलोग्राम मनशियात बरामद, 5 मुल्जिमान गिरफ्तार। जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गैर मुल्की के बैग से 4 किलो 260 ग्राम आइस बरामद। बहरिया टाउन कराची में बाजोड़ के रिहायशी से 3 किलो 600 ग्राम चरस बरामद। चागी में कार्रवाई के दौरान गाड़ी से 100 किलो अफ्यून बरामद। कवेटा गाड़ी में छुपाई गई 5 किलो हिरवन बरामद। हयाताबाद पेशावर में कार्रवाई में खैबर के रिहायशी मुलजम से 2 किलो हिरवन बरामद। मुलजम का मनशियात बाजोड़ से पंजाब स्मगल करने का इतराफ़। बादशाह खान इंटरनेशनल एयरपोर्ट से परवाज PK 257 के जरिए शारजा जाने वाला मुसाफिर गिरफ्तार। मुलजम के पेट से 3 कैप्सूल बरामद। गिरफ्तार मुलजमान के खिलाफ इंसदाद मनशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके मजीद तहकीकात का आगाज कर दिया गया। स्मोक की रोकथाम के लिए लोगों में शोर उजागर करने के लिए DC बहावलपुर की ज़ेरे क़यादत वॉक का इनेकाद किया गया। वॉक में एडिशनल कमिश्नर इज्तमाल इशफाक, असिस्टेंट कमिश्नर बहावलपुर अदील खान, CEO एजुकेशन मोहम्मद अकरम, CEO BWMC नईम अख्तर शरीक हुए। दूसरी जानिब आज जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की जानिब से शहर इक़्तिदार में होने वाली खवातीन विंग की तकरीब हल्फ बर्दारी जलसे में तब्दील हो गई। अतीन ने कसीर तादाद में शिरकत करके
हल्फ बर्दारी की तकरीब को पावर शो में बदल दिया। ऑल जम्मू कश्मीर के सदर सरदार अतीक अहमद खान ने खिताब करते हुए कहा कि इतने कम वक्त में मुजफ्फराबाद से भिंबर तक खवातीन विंग मजबूत और मुस्तहकम हो रही है। लकी मरवत में नौरंग सिटी पुलिस का मनशियात फरोशों के गिर्द घेरा मजीद तंग कर दिया गया। कार्रवाई में पुलिस ने मनशियात डीलर इमरान को गिरफ्तार करके चर्स और हेरोइन बरामद कर ली है। कार्रवाई इंचार्ज नौरंग सिटी पुलिस शकील खान ने टीम के हमरा की। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। डीपीओ सवार शफीउल्लाह गंडापुर के खुसूसी दिलचस्पी पर थाना फतेहपुर में DCR कमेटी तश्कील दे दी गई। इस सिलसिले में डीपीओ दफ्तर में हल्फ बर्दारी की एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। आपको अपडेट करते चले इस खबर के हवाले से कि डीपीओ सवार शफीउल्लाह गंडापुर की खुसूसी दिलचस्पी पर थाना फतेहपुर में DRC कमेटी तश्कील दे दी गई। इस सिलसिले में डीपीओ दफ्तर में हल्फ बर्दारी की एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें एडिशनल SP सवार गुलाम सादिक खान, 9 मुंतखब DRC मेंबरान और दीगर स्टाफ ने भरपूर शिरकत की। नासिर मलका कौसार मरी में बर्फबारी का आगाज हो गया है। इंतजामिया ने इंतजामात का जायजा लेने के लिए सर जोड़ लिए हैं। DC मरी आगा जहीराबाद शराजी की जेर सदारत अहम इजलास हुआ। ADCR कैप्टन रिटायर्ड कासिम एजाज, AC कामरान सगीर और तमाम महकमों के अफसरों और उलमाए कराम ने शिरकत की है। इसी पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज रईस अब्बासी से। जी रईस, बताइएगा कौन कौन से अमूर जेर बहस आए हैं इस इजलास में? शुक्रिया। आला सतही इजलास जना हाल मरी में मुनाकिद हुआ, जिसकी सदारत DC मरी आगा जहीर अब्बास शराजी ने की। इजलास में ADCR मरी, AC मरी और स्टेक होल्डर्स ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इजलास में यह फैसला किया गया है कि मरका कोसार मरी में स्नोफॉल सीजन के हवाले से तमाम तर सहूलियात फराहम करने के लिए टूरिस्ट को एक हंगामी बुनियादों पर कार्रवाई की जाएगी, जिसमें 16 से जायद सहूलत सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें तमाम महकमों के अफसरान और अमला वहां पर 24 घंटे मौजूद होगा। महकमे हाईवे की 16 बड़ी मशीनें और नमक पाशी की 16 गाड़ियां 24 घंटे रोड पर अपना जो काम है वो जारी रखेंगी। इसके अलावा महकमा जंगलात उसको साथ साथ आपको बताता चलूं, यहाँ पर जितने भी महकमे के जो मुलाजमीन हैं तहसील इंतजामिया के, वो भी सहूलत सेंटर में मौजूद होंगे और सियाहों को तमाम तर सहूलियात फराम की जाएगी। जी ठीक है, रईस अब्बासी अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अफसोसनाक खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि जायदाद तनाज़े पर ससुराली खातून को जान के दुश्मन बन गए हैं। मीरपुर माथीलो के नवाही गांव समन भैयू में देवरों ने बेवा भाभी को तशद्दुद का निशाना बना डाला। खातून जख्मी हालत में थाना मीरपुर माथीलो पहुंची तो पुलिस ने उल्टा मुतासरा खातून के भाई को गिरफ्तार कर लिया। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि जायदाद तनाज़े पर ससुराली खातून की जान के दुश्मन बन गए। मीरपुर माथीलो के नवाही गांव समन भैयू में देवरों ने बेवा भाभी को तशद्दुद का निशाना बना डाला। असिस्टेंट कमिश्नर शरीफपुर शरीफ फातिमा इरशद का मुख्तलिफ पेट्रोल पंपों का अचानक दौरा है। पैमाने में कमी पर गुल पेट्रोल पंप को सील करके जुर्माना आयद कर दिया। AC फातिमा इरशद का कहना था कि मेयार पर पूरा न उतरने वाले पेट्रोल के खिलाफ आइंदा भी कार्रवाइयां जारी रहेंगी। गंबर पुलिस इन एक्शन हो चुकी है। मनशियात फरोश को गिरफ्तार करके 3 किलो चर्स बरामद कर ली गई। मुलजिम को दौरान गश्त फकीराबाद लिंक रोड से गिरफ्तार किया गया। शनाख्त बिलावल शेख के नाम से हुई है। मुलजिम के खिलाफ गंबर थाने पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
पनुआकल की रहायशी 9 साल बच्ची आरफा 3 रोज से पुरस्कार तौर पर लापता हो चुकी है। वालिद शफीक दायूं का कहना है कि बेटी गली मोहल्लों में चिप्स फरोख्त करके घर का खर्चा चलाने में मेरी मदद करती थी। मुतल्लिका हुकाम से बेटी की तलाश में मदद की अपील है। अफसोसनाक खबर है पनुआकल से, जहां रिहायशी 9 साल बच्ची आरफा 3 रोज से पुरस्कार तौर पर लापता हो चुकी है। वालिद शफीक दायूं का कहना है कि बेटी गली मोहल्लों में चिप्स फरोख्त करके घर का खर्चा चलाने में मेरी मदद करती थी। डीसी हरिपुर के खुसूसी हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर गाजी फसा मोहसिन का ट्रैफिक पुलिस के हमरा एक्शन है। साइड किराए वसूली और ओवरलोडिंग पर मुतादिद गाड़ियों के चलान किए गए हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अली मुशवानी की इस खुसूसी रिपोर्ट में। डिप्टी कमिश्नर हरिपुर की खसूसी हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर गाजी फिजा मोहसिन हमरा ट्रैफिक पुलिस ने तहसील गाजी के मुख्तलिफ अड्डों का दौरा, गाड़ी मालिकान का मुसाफिरों से ज्यादा किराए वसूल करने और लोडिंग करने पर असिस्टेंट कमिश्नर गाजी फिजा मोहसिन ने गुज़िश्ता रोज मुख्तलिफ रूटों पर चलने वाले गाड़ी मालिकान को खिलाफ वर्जी करने पर भारी जुर्माने आयद किए गए। असिस्टेंट कमिश्नर गाजी फिजा मोहसिन ने कहा है कि किसी को कानून हाथ में लेने नहीं दिया जाएगा। सरकारी किराएनामे के मुताबिक किराए वसूल किए जाए। जो भी खिलाफ वर्जी करेगा इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। खबर शामिल करें कमालिया से, जहां थाना सिटी पर नामालूम अफराद का फर्जी हमला हुआ। इंसदाद के लिए मुतल्लिका इदारों के रिस्पॉन्स टाइम को चेक किया गया। ऑपरेशन की क़ियादत ASP सुंदस इसहाक ने की। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे जावेद भट्टी। मॉक एक्सरसाइज के दौरान 2 नामालूम मुसल्लह मुल्ज़मान थाना सिटी कमालिया में दीवार फलांग कर दाखिल हुए। खदशा है कि थाना की बिल्डिंग को और इंसानी जानों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इतला मिलने पर सर्कल पुलिस फोर्स रिस्पांस करते हुए ASP सर्कल कमालिया सुंदस इसहाक, SHO सदर कमालिया, SHO सिटी कमालिया हमरा नफरी और सर्कल में तैनात स्पेशल ब्रांच के एहलकार और 2 टीमें एलीट बुलेट प्रूफ जैकेट्स और हेलमेट के साथ एलीट करते हुए पहुंच गए। दौरान ऑपरेशन 2 नामालूम दहशतगर्दों में से एक दहशतगर्द को जख्मी हालत में काबू किया। ASP सर्कल कमालिया सुंदस इसहाक ने रेस्क्यू टीम को मौका पर वक़ुआ की इत्तला दी। इस दौरान रेस्क्यू टीम ने मौका पर पहुंचकर जख्मी को अस्पताल शिफ्ट किया। सर्च ऑपरेशन के बाद थाना की बिल्डिंग को क्लियर करार दे दिया गया। आज हमने मॉक एक्सरसाइज की है और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि जो करंट वेव ऑफ टेररिज्म है हमारे मुल्क में, जिसमें प्राइम टारगेट जो है वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, तो आज हमने पुलिस फोर्स, एलीट फोर्स, रेस्क्यू 1112 और इसके अलावा जो सिस्टर एजेंसीज हैं उनके साथ मिलकर एक मॉक एक्सरसाइज की है, जिसका मकसद ये है कि जो टेररिज्म की जो एक वेव है उसके लिए खुद को तैयार करना और अवाम को ये मैसेज देना कि आपके मुहाफिज हर वक्त आपकी हिफाजत करने के लिए तैयार हैं। बादशाह ASP कमालिया ने कामयाब ऑपरेशन पर तमाम पुलिस टीम्स को शाबाश देते हुए हदायत दी कि हमें किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए हम वक्त तैयार रहना है। खबर शामिल करें रानीपुर से, जहां सिविल सोसाइटी सरबराह के घर पर हमला करने वाले गैर मुल्की बाशिंदों को गिरफ्तार कर लिया गया। सिविल सोसाइटी की जानिब से गैर मुल्की अफगानियों को निकालने के लिए जद्दोजहद की जा रही थी। गैर मुल्की बाशिंदों ने सिविल सोसाइटी सरबराह के घर पर हमला कर दिया है। गिरफ्तार मुल्जिमान में समान बाबर शामिल है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। SHO अनवर अली अबड़ो का कहना था कि गिरफ्तार गैर मुल्की बाशिंदों ने इकरार किया है कि वो अफगानिस्तान से ताल्लुक रखते हैं। आपको अपडेट करते चले रानीपुर से, जहां सिविल सोसाइटी सरबराह के घर पर हमला करने वाले गैर मुल्की बाशिंदों को गिरफ्तार कर लिया गया। अहम खबर आपको दें कि DIG इन्वेस्टिगेशन इमरान कीश्वर की हिदायत पर SSP इन्वेस्टिगेशन लाहौर डॉक्टर अनूश मसूद चौधरी के हुक्म पर गुलबर्ग पुलिस ने जापानी निसार खातून का दिल जीत लिया। इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने जापानी निसार खातून से धोखाधड़ी से हथियाए गए 14 लाख रुपए बरामद करके खातून के हवाले कर दिए गए। जापानी निसार खातून ने DIG इन्वेस्टिगेशन और SSP इन्वेस्टिगेशन का तहदिल से शुक्रिया अदा किया। इसी पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, ये इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने DIG इन्वेस्टिगेशन और SSP इन्वेस्टिगेशन की हिदायत के मुताबिक 2 ऐसे मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया गया है कि जिन्होंने जापान से आई खातून के साथ जो है वो फ्रॉड किया था। फ्रॉड के हवाले से मैं बताता चलूँ कि कीमती पत्थरों का ये कारोबार करती थी खातून। मुल्ज़मान ने जापानी खातून को जैली पत्थर देकर 14 लाख रुपए उससे हथिया लिए थे।
जिसका नोटिस बाकायदा तौर पर जो है वो डीआईजी इन्वेस्टिगेशन समेत एसएसपी इन्वेस्टिगेशन लेते हुए मुल्जमान की गिरफ्तारी अमल में लाई। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनुष मसूद ने एसपी मॉडल टाउन को मुल्जमान को गिरफ्तार करने की जो है वो हथियारी रकम बरामद करने का भी टास्क सौंपा था, तो उसी पर जो है वो इन्होंने दिन रात मेहनत करके दोनों मुल्जमान को गिरफ्तार कर लिया। अगर एफआईआर के मुताबिक देखा जाए तो एफआईआर जो है वो 406 में दर्ज करवाई गई है और ये जापानी खातून ने बाकायदा तौर पर अपनी एम्बेसी के साथ रब्ता किया था मुकदमा दर्ज करवाने के लिए और ये थाना गुलबर्ग में एप्लीकेशन दी थी, तो जिसका मुकदमा 406 ताज़ीरात पाकिस्तान की दफात के तहत दर्ज कर लिया गया और बाकायदा तौर पर जो है वो कासम अली को जो है वो गिरफ्तार किया गया और इसके खिलाफ जो है वो 406 का मुकदमा दर्ज किया गया, जबकि इसका एक साथी था वो भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और बाकायदा तौर पर जो 14 लाख रुपए थे खातून के हवाले कर दिए। खातून ने बाकायदा तौर पर सेफ सिटी में जाकर एएसपी का भी जो है वो शुक्रिया किया और इसके अलावा डीआईजी इन्वेस्टिगेशन और एसएसपी इन्वेस्टिगेशन अनुष मसूद समेत एसपी मॉडल टाउन इन्वेस्टिगेशन का भी शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने तमाम रकम जो है वो मुल्जमान से बरामद करके हवाले करवाई। अगर देखा जाए तो ये तकरीबन 14 लाख रुपए की ये रकम थी और बाकायदा तौर पर इसके ना 10 टोन्स जो है वो खरीदने के लिए रकम दानियाल और कासम को दी गई थी। दानियाल और कासम ने जो है वो जापानी खातून को झांसा दिया था कि आपको हम जो है वो 1 नंबर पत्थर ले देंगे, तो उन्होंने जो है वो कारोबार इनके साथ करना शुरू कर दिया, लेकिन इन्होंने अपना मोबाइल फोन बंद कर दिया। करने के बाद इनका 14 लाख रुपए हथियाकर अपने मोबाइल फोन बंद करके जो है वो रूह पोस्ट हो गए थे, जिसका मुकदमा बाकायदा तौर पर सीसीपी लाहौर की हिदायत के मुताबिक दर्ज किया गया और 2 मुल्जमान को गिरफ्तार करके 14 लाख रुपए जो है वो बरामद करके जापानी खातून के हवाले कर दिए हैं। जापानी खातून ने जो है वो पंजाब पुलिस का शुक्रिया अदा भी किया और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भी लगाया और कहा कि लाहौर पुलिस जो है वो एक बड़ी कॉम्पिटेंट पुलिस है, क्योंकि मुल्जमान जो है वो धोखाधड़ी करें या कोई भी दहशतगर्दी जैसे वाकयात में मुलविस हो तो उसको जो है वो मुल्जमान को गिरफ्तार करने में बड़ी ताकत रखती है। तो उसी पर जो है वो 14 लाख रुपए वापस लेने के बाद जो है वो खुशी खुशी से जो है वो अपने घर की जानिब जो है वो चल बसी और बाकायदा तौर पर जिस तरह मैं बताता चलूं कि 2 मुल्जमान की गिरफ्तारी अमल में लाई गई थी। मुल्जमान को जदीद टेक्नोलॉजी को बरूए कार लाते हुए गिरफ्तार किया है और इनसे 14 लाख रुपए की रकम बरामद करके जापानी खातून के हवाले की गई है। जी ठीक है, जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर तमाम तर तफसीलात से अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मियां अस्पताल के कॉलेज ऑफ ऑफ्थमोलॉजी एंड अलाइड विजन साइंसेज की बड़ी काविश से कॉलेज ऑफ ऑफ्थमोलॉजी के प्रिंसिपल प्रोफेसर मोहम्मद मोइन की सरबराही में माहिरीन अमराज चश्म ने 5 मरीजों की आंखों में कॉर्निया ट्रांसप्लांट कर दिया। कॉर्निया ट्रांसप्लांट के बाद मरीजों ने इजहार तशक्कुर किया कि उनकी आंखों की खोई हुई बिनाई हासिल हो गई है। कॉर्निया ट्रांसप्लांट एक पेचीदा तरीकाकार है और इसके लिए मियां अस्पताल के शोबा अमराज चश्म में तजुर्बाकार माहिरीन और सहूलियात मैसर हैं। खबर शामिल करें, आपको बताएं कि शहर में ट्रैफिक बहाव में बेहतरी के लिए जिला इंतजामिया का जामिया प्लान फौरी लागू करने का फैसला किया गया। डीसी लाहौर और एडमिनिस्ट्रेटर एमसीएल राफिया हैदर की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। चीफ ऑफिसर इकबाल फरीद, एमओ सर्विसेज मियां साकिब, एमओ रेगुलेशन इकबाल खान और एमओ फाइनेंस नदीम ताहिर को टास्क सौंप दिए गए। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं। टेलीफोन लाइन पर मौजूद अपने नुमाइंदे मलिक अयान से। जी अयान, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं इस हवाले से आपके पास? हाँ जी बिल्कुल, एडमिनिस्ट्रेटर एमसीएल राफिया हैदर की खसूसी हिदायत पर शहर में मुंजम और नतीजा फेज जो इंसदादी तजावजात है उसके खिलाफ ऑपरेशन शुरू करने के हवाले से जो है आज इजलास जो हुआ, जिसमें डिप्टी कमिश्नर लाहौर व एडमिनिस्ट्रेटर एमसीएल राफिया हैदर की जानिब से ट्रैफिक पुलिस की निशानदेही पर 32 मकामात ऐसे हैं जहाँ पर तजावजात के खात्मे के लिए जो है टास्क आज तमाम जो एमसीएल के अफसरान है उनको जो सौंप दिया गया। चीफ ऑफिसर इकबाल फरीद, एमओ सर्विसेज मियां साकिब, एमओ रेगुलेशन इकबाल खान और एमओ फाइनेंस नदीम ताहर को तमाम तर जो अमला है उनकी निगरानी के हवाले से जो अफसरान मुंतखब किया गया। शहर में मुंजम नतीजा खेज इंसदाद तजावजात के हवाले से डीसी ने जो है रिपोर्ट भी तलब की है। इसी हफ्ते जो है जो अफसरान मुंतखब किए गए डिप्टी कमिश्नर लाहौर की जानिब से इन
तजावजात को खत्म करवाने के हवाले से वो जो है रिपोर्ट पेश करेंगे। चीफ ऑफिसर लाहौर इकबाल फरीद ने इस हवाले से जो है ट्रैफिक पुलिस के साथ मुश्तरका तौर पर जो 32 हॉट स्पॉट्स की निशानदी की गई उनके ऊपर जो कार्रवाइयों का सिलसिला है वो आज से शुरू कर दिया है। चीफ ऑफिसर की जानिब से ट्रैफिक के अफसरान के साथ मुश्तरका तौर के ऊपर मिलकर कार्रवाइयों के साथ साथ ट्रैफिक की रवानी के और ट्रैफिक के बहाव को जो है मुसलसल जो है रवा दवा रखने के लिए डिप्टी कमिश्नर लाहौर की हदायत के ऊपर जो है कार्रवाइयां शुरू कर दी गई हैं। अभी लाहौर के जो दीगर जोन है उनमें जो MOR हेडक्वार्टर है उनकी जानिब से भी कार्रवाइयां की जा रही हैं, जबकि तजावजात के खत्म करने के हवाले से जो दीगर जोनल ऑफिसर्स हैं उनको भी DC ने जो है जिम्मेदारी सौंपी है। तो इस तरह तमाम जो अफसरान है वो CO की बजाय डिप्टी कमिश्नर लाहौर को जो है अब खुद इस हवाले से रिपोर्ट देंगे और जो 32 मकामात आज ट्रैफिक पुलिस की जानिब से निशानदी जिनकी की गई है उनको इसी हफ्ते ट्रैफिक के लिए फ्री करने की हदायत भी जारी कर दी गई है। जी ठीक है, ट्रैफिक की रवानी के लिए हिदायत जारी कर दी गई हैं। मलिक अयान तमाम तर तफसीलात से अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब RPO मुल्तान कैप्टन रिटायर्ड सुहेल चौधरी ने बेहतरीन कारकर्दगी पर पुलिस अफसरों को तारीफी सर्टिफिकेट से नवाज दिया है। मुल्तान में क्राइम की सरकूबी में पुलिस अफसरान का किरदार काबिल तारीफ है। विहाड़ी के पुलिस अफसरान ने बैंक डकैती में मुलविस मुजरिमान की गिरफ्तारी में अहम किरदार अदा किया है। सर्टिफिकेट हासिल करने वालों में इंस्पेक्टर मोहम्मद फारूक, ASI मोहम्मद वकास, लेडी कांस्टेबल शकीला शामिल है। वहीं दूसरी जानिब LTA के शोबा टाउन प्लानिंग की बड़ी नाअहली मंजर-ए-आम पर आई है। जौहर टाउन के इलाके में मुतादिद गैर कानूनी तामीरात सामने आ गई। इंतजामिया ने मिली भगत से जीवन मार्केट के करीब प्लाजा तामीर करने की इजाजत दे दी है। प्लाजे की तामीर से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर होने लगी है। DG LTA तरक्याती कामों के दौरों में मसरूफ अमल है। LTA अफसरान लंबी दहाड़ियाँ लगाने में मसरूफ है। इसी पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। टेलीफोन लाइन पर मौजूद अपने नुमाइंदे कामरान अली से। जी कामरान, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। ये देखिए अक्सर ये DG LTA मोहम्मद अली रंधावा एक तरफ तो तरक्याती मनसूबों के दौरों में मसरूफ है, मगर दूसरी जानिब शोबा टाउन प्लानिंग के अफसरान को इन्होंने खुली छुट्टी दे रखी है। फुटेज में देखने जाने वाला प्लाजा जो है जौहर टाउन G1 मार्केट पर जेर तामीर है। LTA अफसरान और मुलाजमीन ने मिली भगत से पार्किंग के लिए दरकार जगह की मंजूरी के बगैर नक्शा भी पास कर दिया है। यहाँ पर मैं आपको वाज़ह करता चलूँ कि चीफ टाउन प्लानिंग अजहर अली इस मामले पर मुकम्मल तौर पर खामोश है। दूसरी जानिब यहाँ तैनात डायरेक्टर अली नुसरत को हाल ही में मुअत्तल किया गया है, जबकि इनकी जगह डायरेक्टर अहमद सईद तैनात है, जिनका कहना है कि मामले में जो है वो मेरी तैनाती से पहले का है। DG LTA मोहम्मद अली रंधावा ताहाल इस गैर कानूनी तामीर पर कोई एक्शन ना ले सके। जी ठीक है, कामरान अली अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। लाहौर की सड़कों पर मोटरसाइकिल सवारों के साथ साथ ट्रैफिक वार्डन्स भी मुश्किलात का शिकार होने लगे हैं। सदर डिवीजन में ट्रैफिक वार्डन्स को रोजाना की बुनियाद पर 150 चालान करने का टारगेट सौंप दिया गया। टारगेट मुकम्मल न करने वालों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई मंजर-ए-आम पर आ गई। शिफ्ट भी तब्दील नहीं की जाएगी। ट्रैफिक वार्डन को बजरिया वायरलेस मैसेज चालान करने का अहकाम जारी किए गए हैं। इस हवाले से आइए जानते हैं। तमाम शिफ्ट जो नोट कर ले। DSP साहब से अभी बात हुई है, SP साहब सदर ने कहा है कि आज मुझे ना इंतहाई भरपूर डायरी चाहिए, 50 हेलमेट के, 50 स्मोक के और 50 वन वे के। ये 50-50 का फिगर हमने देना है, फिर शिफ्ट आउट होनी है। ये तमाम नोट कर लें। 50 ये है ना 3 मद में 150 ये चलान हर सूरत में होगा तो फिर शिफ्ट आउट होगी। बड़ा सख्ती से आर्डर है, तो इस पर अमल करना है। वन वे, स्मोक और हेलमेट, ये कार्रवाई भरपूर करें। गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए KN न्यूज।